भाषा और आधुनिकता पर अर्थगर्भ प्रश्नोत्तर। रमणीयता और नित्य नूतनता अनुन्याश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सृजक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जनचेतना को गद देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता वह तभी अर्जित कर सकती है जब वह अपनी युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। गद्यांशों से प्रश्न के उत्तर। लेखक अनुसार किसके प्रभाव में कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। सुंदरता के बिना कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती और न ही उसे मौलिकता की मान्यता मिल सकती है, क्योंकि जो वस्तु सुंदर होगी वह नवीन भी होगी, उसमें सुंदरता भी रहेगी। किसी भी लेखक की रचना में मौलिकता का बड़ा प्रमाण क्या है? किसी भी लेखक या रचनाकार की रचना में मौलिकता का सबसे बड़ा प्रमाण उसकी रचना में व्याप्त नवीनता है, क्योंकि रचना में व्याप्त नवीनता के कारण ही समाज उस रचना के प्रति आकर्षित होता है। लेखक अनुसार किस रचना को समाज में स्वीकृत नहीं मिल पाती। लेखक अनुसार नवीनता के अभाव में कोई भी वस्तु जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि यदि कोई रचनाकार अपनी रचना में नवीन एवं मौलिक दृष्टि का अभाव रखता हो तो उस रचना को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती। युग चेतना की अभिव्यक्ति करने का सशक्त माध्यम क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा समाज, जनचेतना एवं युग के अनुरूप सटीक तथा नवीन मुहावरों को ग्रहण कर युग चेतना लाने का एक अथक प्रयास है। रमणीयता और अभिव्यक्ति शब्दों में क्रमशः प्रत्यय एवं उपसर्ग छांटकर लिखें। रमणीयता ता प्रत्यय, अभिव्यक्ति अभि उपसर्ग। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की शुभोत्ता के लिए ही उद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। गद्यांश को पढ़िए, उत्तर दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके लेखक कौन हैं? प्रस्तुत गद्यांश भाषा और आधुनिकता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जी सुंदर रेड्डी हैं। लेखक अनुसार भाषा का उद्देश्य क्या है? लेखक अनुसार भाषा का सर्वप्रमुख उद्देश्य भाषा के भावों की अभिव्यक्ति को सरल बनाकर भावों एवं विचारों को सुंदरता सरलता से एक दूसरे तक पहुंचाना है। भाषा की सुबोधता से आप क्या समझते हैं? जब भाषा के द्वारा सरलता से भाव व्यक्त किए जा सके तथा अन्य उसे सरलता से समझ सके, तब उसे भाषा की सुबोधता कहते हैं। लेखक अनुसार भाषा की उपयोगिता कब सार्थक सिद्ध हो सकती है? लेखक अनुसार भाषा की उपयोगिता तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब भाषा समसामयिक चेतना के सूक्ष्म कठिनाइयों को दूर करके विचाराभिव्यक्ति को सरल बना सके। सुबोधता एवं सार्थकता शब्दों में क्रमशः उपसर्ग एवं प्रत्यय छांटकर लिखें। सुबोधता सु उपसर्ग है, सार्थकता ता प्रत्यय है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रयोग होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उसे वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। लेखक अनुसार भाषा में नए शब्दों का प्रवेश किस प्रकार होता है? लेखक अनुसार अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और जाति के संपर्क में आने से विभिन्न बोलियों और भाषाओं के नवीन शब्द भाषा में प्रवेश कर जाते हैं। भाषा किस प्रकार समृद्ध होती है? नवीन शब्दों के लिए हमें पर्यायवाची शब्द भाषा में खोजने चाहिए। अगर पर्यायवाची शब्द उपलब्ध नहीं हैं तो हमें उसके मूल को अपना लेना चाहिए। नवीन शब्दों को ग्रहण कर लेने से भाषा की भाव संप्रेषणीयता में वृद्धि होती है, अर्थात हमारी भाषा समृद्ध होती है। भाषा की सजीवता के लिए क्या आवश्यक है? भाषा के संदर्भ में नवीनता से अभिप्राय भिन्न भिन्न भाषाओं व बोलियों के शब्दों के प्रयोग से है, जिसके कारण ही भाषा में सजीवता आती है। अतः भाषा को सजीव बनाने के लिए नवीनता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है।
लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता किस प्रकार आती है? लेखक के अनुसार भाषा में नवीनता शब्दों से आती है। संसर्ग और सजीवता शब्दों में क्रमशः उपसर्ग एवं प्रत्यय छांट कर लिखे। संसर्ग सम उपसर्ग है, सजीवता ता प्रत्यय है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्धृत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। गद्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए। संस्कृत का महत्वपूर्ण अंग किसे माना गया है? भाषा किसी भी संस्कृत का महत्वपूर्ण अंग होती है, क्योंकि भाषा का निर्माण समाज के द्वारा किया गया है। भाषा समाज में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा परिवर्तनशील क्यों है? समाज द्वारा निर्मित भाषा परिवर्तनशील है, क्योंकि समय के साथ परंपराएं, रीतियां, मूल्य आदि परिवर्तित होते हैं। इसका प्रभाव भाषा पर पड़ता है, इसलिए भाषा में परिवर्तन होना आवश्यक होता है। भाषा में नई वाक्य संरचना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? विज्ञान की प्रगति के कारण नए आविष्कारों का जन्म होता है, जिस कारण प्रत्येक देश की संस्कृति प्रभावित होती है और इन प्रभावों से संस्कृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए नई शब्दावली एवं नए वाक्य संरचना की आवश्यकता पड़ती है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? लेखक ने शब्दों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने पर बल दिया है, क्योंकि कोई विदेश शब्द यदि किसी भाव को संप्रेषित करने में सक्षम है तो उसमें अनावश्यक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। विज्ञान और प्रगत शब्दों में उपसर्ग छाट कर लिखिए। विज्ञान वि उपसर्ग है, प्रगति में प्र उपसर्ग है। कभी कभी एक ही भाव के होते हुए भी उसके द्वारा उसके अन्य पहलू अथवा स्तर साफ व्यक्त नहीं होते। उस स्थिति में अपनी भाषा में ही उपस्थित विभिन्न पर्यायवाची शब्दों का सूक्ष्म भेदों के साथ प्रयोग करना पड़ता है। जैसे उष्ण एक भाव है। जब किसी वस्तु की उष्णता के बारे में कहना हो तो हम उष्मा कहते हैं और परिणाम के संदर्भ में उसी को हम ताप कहते हैं। वस्तुतः अपनी मूल भाषा को उष्ण, ताप, इसमें उतना अंतर नहीं है जितना हम अब समझा जाता है। पहले अभ्यास की कमी कारण जो शब्द कुछ कट या विपरीत से प्रतीत हो सकते हैं, वे कालांतर में मामूली शब्द बनकर सर्वप्रचलित होते हैं। संक्षेप में नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक शब्द के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे स्थान पर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हमें उसके सूक्ष्म अर्थों को समझना चाहिए, बाद में उनका यथास्थान प्रयोग करना चाहिए। लेखक के अनुसार शब्दों के अर्थ की सक्षमता से क्या अभिप्राय है? लेखक के अनुसार शब्दों के अर्थ की सूक्ष्मता से अभिप्राय शब्दों के भाव से उष्ण, उष्मा और ताप से तीनों शब्द गर्माहट के भाव में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम एक दूसरे का स्थान पर नहीं कर सकते, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ या भाव में कोई न कोई सूक्ष्म अंतर अवश्य होता है। भाषा में आधुनिक एवं प्रगतिशील बनाने के उपायों पर प्रकाश डालिए। भाषा को आधुनिक एवं प्रगतिशील बनाने के लिए केवल आधुनिक विचारों के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र से भाषा का विकास संभव नहीं है। अपितु भाषा को व्यावहारिक स्तर पर युग के अनुकूल बनाया जाए, तब वह भाषा समाज के अधिकांश शब्दों द्वारा अपनाई जाएगी। अर्थात ऐसी भाषा जो आधुनिक विचारों का वहन कर सके, वही भाषा आधुनिक एवं प्रगतिशील कहलाएगी। लेखक अनुसार भाषा प्राण तत्व क्या है? लेखक के अनुसार व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। नए शब्दों, नए मुहावरों, नई शैलियों एवं नई पद्धतियों को व्यवहार में लाना ही आधुनिकता है और व्यावहारिकता ही भाषा का प्राण तत्व है। उष्ण एवं नूतन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। उष्ण, उष्मा, ताप पर्यायवाची, नूतन, नवीन, नया पर्यायवाची।